जय हिंद दोस्तों। हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th का संस्कृत खंड में 9वां पाठ है जीवन सूत्राणी। तो जो जीवन सूत्राणी है इसमें सभी जितने भी श्लोक हैं सब श्लोक ही हैं और उसके बाद ये जो 10 श्लोक हैं इसमें प्रश्न है और उत्तर है, यानी 5 प्रश्न हैं और 5 ही उत्तर हैं। तो ये जो 5 प्रश्न या 5 उत्तर हैं ये आपकी परीक्षा में बहुत इम्पोर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि इसके पहले जो अन्योक्ति विलासः पाठ था उसमें भी श्लोक ही था, तो यहाँ पर एक गद्यांश एक श्लोक आता है। तो एक गद्यांश तो मान लीजिए किसी भी पाठ से भी आ सकता है, लेकिन अगर हम श्लोक की बात करें तो जीवन सूत्राणी ही ऐसा पाठ है आपके यहाँ इस बार जिसमें श्लोक ही है, यानी कि श्लोक आने का चांस यहाँ से ज़्यादा है। तो जो जीवन सूत्राणी है यानी जीवन के सूत्र, ये कहानी यानी ये जो श्लोक लिया गया है यानी प्रश्न उत्तर जो किया गया है ये महाभारत से संबंधित है। तो महाभारत जो महाग्रंथ है ये कहते हैं लोग इसको घर पर इस किताब को यानी महाभारत किताब को नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? उनकी मान्यता ये होती है कि महाभारत की किताब रखने से क्या होता है, घर पे महाभारत चालू हो जाता है, यानी युद्ध यानी लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं महाभारत की किताब रखने से। तो ये पुराने लोगों की मान्यताएं हैं, कुछ विचार होते हैं सभी के अपने अपने, तो ऐसी मान्यता है। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि किताब रखने से ही महाभारत होता है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐसे मानने वाले लोग हैं। तो जो जीवन सूत्राणी है यहाँ पर जो आपके यहाँ दिया गया है 10 श्लोक, इसमें क्या है, कहाँ से ये लिया गया? तो महाभारत में ही जब पांडव लोग वनवास में गमन कर रहे थे यानी वनवास में थे, उस दौरान जो है ये श्लोक वहाँ पर प्रचलित था। प्रचलित होने का मतलब ये है वहाँ पर बातें हुई थी युधिष्ठिर और यक्ष के बीच में। तो जो 5 पांडव थे वन में थे, तो इन सबको यानी जो 5 पांडव थे इनको प्यास लगी। तो जो इनको जब प्यास लगी तो ये लोग क्या किए, एक जलाशय के पास गए। तो 5 पांडव गए, वो भी बारी बारी से गए। पहले अर्जुन, उसके बाद भीम, उसके बाद नकुल, उसके बाद सहदेव, ये चारों गए बारी बारी से, लेकिन वहाँ से लौटकर नहीं आए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एच्छ जो था, एच्छ जलाशय था, यानी जलाशय का रखवाली के रूप में देखा जाए तो एच्छ था। तो एच्छ इन सबसे प्रश्न पूछ रहा था, उन प्रश्नों का उत्तर ये नहीं दे पा रहे थे, मतलब जो भी जा रहे थे। तो नहीं देने की वजह से प्यास के मारे वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़ते थे। तो अंत में जो है सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर गए। तो युधिष्ठिर गए तब भी वहाँ पर एच्छ ने प्रश्न किया इनसे। तो इनसे जब प्रश्न किया गया तो इन्होंने उन प्रश्नों का उत्तर सही से दिया, जिसकी वजह से वहाँ से पानी भी लिए और उन चारों भाइयों को साथ में लेकर भी आए। ठीक है, तो यही कहानी है, यानी यही आपके यहाँ दिया गया है। जो प्रश्न है उसको एच्छ पूछता है और जो उत्तर यहाँ पर दिया गया है प्रश्नों का वो युधिष्ठिर उत्तर देता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके ज्ञान की दृष्टि से भी, क्योंकि व्यवहारिक जीवन में ये बातें हमको पता होनी चाहिए। तो चलिए पहला श्लोक क्या कहता है, चलिए हम बात करते हैं। तो यहाँ पर एच्छ जो है युधिष्ठिर से ही पूछ रहा है, जो पहला श्लोक है, उसके बाद दूसरा क्या है, उत्तर है, फिर तीसरा प्रश्न, चौथा फिर श्लोक है। ठीक है, तो यानी 5 प्रश्न और 5 उत्तर ही हैं। तो जो प्रश्न किया गया है वो एच्छ के द्वारा और जो उत्तर दिया गया है वो युधिष्ठिर के द्वारा। तो पहला श्लोक देखिए क्वेश्चन के रूप में है, किम स्विद गुरुतरम भूमे किम स्विद उच्चतरम चाखात किम स्विद शीघ्रतरम वातात किम स्विद भौतरम तृणात। तो यहाँ पर क्वेश्चन है किम स्विद गुरुतरम भूमे, तो किम स्विद का मतलब क्या, और उसके बाद गुरुतरम का मतलब, गुरु का मतलब भारी और भारी, तरम यानी और अधिक भारी, भूमे यानी भूमि से अधिक भारी क्या है। यहाँ पर यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है कि भूमि से अधिक भारी क्या है। किम स्विद उच्चतरम चाखात, खात यानी आकाश, तो आकाश से भी ऊंचा क्या है। किम स्वित शीघ्रतरम वातात, शीघ्रतरम का मतलब बहुत तेज चलने वाली, यानी वायु से भी शीघ्र यानी वायु से भी अधिक तेज चलने वाली चीज क्या है। किम स्वित बहुतरम तृणात, और तिनके से भी अधिक दुर्बल क्या है, यानी तिनके से भी अधिक छोटा छीण क्या है।
तो ये था यक्ष का प्रश्न युधिष्ठिर से। तो दूसरे श्लोक में युधिष्ठिर उत्तर देते हैं यक्ष के प्रश्नों का। देखिए, माता गुरुतरो भूमे खात पितोश्च अस्त्रा मनः शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरी तृणात्। तो माता गुरुतरा भूमे, तो यहाँ पर यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते हुए युधिष्ठिर कहते हैं माता गुरुतरा भूमे, भूमि से भी अधिक भारी माता है, यानी माता जो है भूमि से भी अधिक भारी है। खात पितोश्च अस्तर था, और आकाश से भी ऊंचा पिता है, यानी पिता आकाश से भी ऊंचा है। मनः शीघ्रतरम वातात, और मन वायु से भी अधिक तेज चलने वाली है। चिंता बहुतरी तृणात्, और जो चिंता होती है वो तिनके से भी अधिक दुर्बल है, यानी जो चिंता होती है आपको दुर्बल बना देती है, तिनके से भी अधिक दुर्बल बना देती है। तो माता गुरुतरो भूमे खात पितोच्च अस्तर था मना शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरी तृणात्। तो यहाँ पर यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते हुए युधिष्ठिर कहता है कि माता भूमि से भी अधिक भारी है और पिता आकाश से भी अधिक ऊंचा है और मन वायु से भी अधिक तेज चलने वाली है और चिंता तिनकों से भी अधिक दुर्बल है। आगे देखिए तीसरा श्लोक, किम स्वित प्रवशतो मित्रम किम स्विन मित्रम गृहेशतः आतुरस्य च किम स्विन मित्रम मरिष्यतः। तो किम स्वित प्रवशतो मित्रम, तो यहाँ पर एच युधिष्ठिर से प्रश्न करता है कि विदेश में रहने वाले व्यक्ति का मित्र कौन होता है। किम स्विन मित्रम गृहेशतः, और घर पर रहने वाले व्यक्ति का मित्र कौन होता है। आतुरस्य च किम मित्रम, और रोगी का मित्र कौन होता है। किम स्विन मित्रम मरिष्यतः, और मरने वाले का मित्र कौन होता है। तो यहाँ पर यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया। अब देखिए युधिष्ठिर क्या उत्तर देता है। सार्था प्रवशतो मित्रम, साथ युधिष्ठिर यक्ष से कहता है कि साथ जा रहे लोगों का दल यानी समूह विदेश में रहने वालों का मित्र होता है। सार्था प्रवस्तो मित्रम, साथ में जा रहे लोगों का दल विदेश में रहने वाले का मित्र होता है। भार्या मित्रम गृहेशतः, भार्या यानी पत्नी, तो घर पर रहने वाले व्यक्ति का मित्र स्वयं उनकी पत्नी होती है। आतुरस्य भिसंगः मित्रम, और रोगी का मित्र वैद्य होता है। दानम मित्रम मरिष्यतः, और मरने वाले का मित्र दान होता है। यानी ये चीज़ अगर आप करते हैं तो आप वहाँ पर मित्र बनते हैं। तो युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों का क्या उत्तर दिया। सार्था प्रवस्तो मित्रम भार्या मित्रम गृहेशतः आतुरस्य भिसंग मित्रम दानम मित्र मरिष्यतः। तो सार्था प्रवस्तो मित्रम, साथ जा रहे लोगों का दल या समूह जो होता है वो विदेश में रहने वालों का मित्र होता है। भार्या मित्रम गृहेशतः, और घर पर रहने वाले व्यक्ति का मित्र उनकी पत्नी होती है। आतुरस्य भिसंग मित्रम, और रोगी का मित्र वैद्य होता है। और दानम मित्रम मरिष्यतः, और मरने वाले का मित्र वैद्य होता है, मरने वाले का मित्र दान होता है। ठीक, उसके बाद देखिए पांचवा श्लोक, यक्ष प्रश्न करता है युधिष्ठिर से, किम स्वेदक पदम धर्म्यम किम स्वेदक पदम यशः किम स्वेदक पदम स्वर्गयम किम स्वेदक पदम सुखम। तो यहाँ पर एच युधिष्ठिर से प्रश्न क्या करता है, किम स्वेदक पदम धर्मम, किम मतलब क्या, स्वेदक पदम मुख्य स्थान, तो धर्म्यम धर्म का मुख्य स्थान क्या है। यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न पूछता है धर्म का मुख्य स्थान क्या है। किम स्वेदक पदम यशः, यश का मुख्य स्थान क्या है। किम स्वेदक पदम स्वर्गयम, और स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है। किम स्वेदक पदम सुखम, और सुख का मुख्य स्थान क्या है। तो ये प्रश्न है यक्ष का। युधिष्ठिर उत्तर क्या देते हैं, देखिए, दाक्ष्यमेक पदम धर्म्यम दानमेक पदम यशः सत्यमेक पदम स्वर्गम शीलमेक पदम सुखम। तो यहाँ पर युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते हैं और कहते हैं कि दाक्ष्यमेक पदम धर्म्यम, धर्म का मुख्य स्थान उदारता है।
दानमेक पदम यशः, और यश का मुख्य स्थान दान है। सत्यमेक पदम स्वर्गम, और स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है। और शीलमेक पदम सुखम, और सुख का मुख्य स्थान शील है यानी विनम्रता है। तो ये यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिया युधिष्ठिर ने। उसके बाद 7वां श्लोक क्या कहता है, यक्ष के द्वारा प्रश्न किया जा रहा है, धान्यानाम उत्तमम किम स्विद धनानाम स्यात् किमुत्तमम, लाभानाम उत्तमम किम स्यात् सुखाम स्यात् किमुत्तमम। तो यहाँ पर धान्यानाम उत्तमम किम स्विद धनानाम स्यात् किमुत्तमम, धान्याना अन्य, अन्नों में उत्तम। यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न करता है, अन्नों में उत्तम अन्न क्या है, अन्नों में उत्तम अन्न क्या है। धनानाम स्यात् किमुत्तमम, और धनों में उत्तम धन क्या है। लाभानाम उत्तमम किम स्यात्, और लाभों में उत्तम लाभ क्या है। सुखानाम स्यात् किमुत्तमम, और सुखों में उत्तम सुख क्या है। तो ये यक्ष का प्रश्न है, वो युधिष्ठिर उत्तर देता है। युधिष्ठिर कहता है, क्या कहता है, धान्यानाम उत्तमम दाच्यम, धनानाम उत्तमम श्रुतम, लाभानाम श्रेय आरोग्यम, सुखानाम तुष्टिरुत्तमा। तो यहाँ पर जो युधिष्ठिर हैं कहते हैं धान्यानाम उत्तमम, अन्नों में उत्तम, अन्नों में उत्तम अन्न चतुरता है। अन्न दाक्ष्यम यानी चतुरता, अन्नों में उत्तम अन्न चतुरता है। धनानाम उत्तमम श्रुतम, और धनों में उत्तम धन शास्त्र है, धन शास्त्र रूपी ज्ञान है। लाभानाम श्रेय आरोग्यम, और लाभों में उत्तम लाभ आरोग्य है। सुखानाम तुष्टिरुत्तमा, और सुखों में उत्तम सुख संतोष है। रुत्तमा यानी संतोष। तो यहाँ पर युधिष्ठिर ने उत्तर दिया क्या, धान्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम, धान्यानाम उत्तमम श्रुतम, लाभानाम श्रेय आरोग्यम, सुखानाम तुष्टिरुत्तमः। युधिष्ठिर कहता है अन्नों में उत्तम अन्न चतुरता है, धनों में उत्तम धन शास्त्र है, और लाभों में उत्तम लाभ आरोग्य है, और सुखों में उत्तम सुख संतोष है। यानी संतोष कर लिया तो सुख आपको मिल जाएगा। उसके बाद 9वां श्लोक यक्ष के द्वारा प्रश्न किया जा रहा है। क्या है प्रश्न, किम्नु हित्वा प्रियो भवति, किम्नु हित्वा न शोचति, किम्नु हित्वा अर्थवान भवति, किम्नु हित्वा सुखी भवेत। तो यहाँ पर अच्छा प्रश्न क्या है, अर्थ इसका। तो यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न पूछता है, कहता है किम्नु हित्वा प्रियो भवति, क्या त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है। किन्नु हित्वा न शोचति, और क्या त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता है। किन्नु हित्वा अर्थवान भवति, और क्या त्याग कर मनुष्य धनवान हो जाता है, अर्थवान हो जाता है। किन्नु हित्वा सुखी भवेत, क्या त्याग कर मनुष्य सुखी हो जाता है। तो यहाँ पर युधिष्ठिर क्या उत्तर देते हैं, ध्यान दीजिए। युधिष्ठिर कहते हैं मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचति, कामम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, मानम हित्वा प्रियो भवति। युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते कहते हैं मानम हित्वा प्रियो भवति, अहंकार को, मान को त्याग कर, अहंकार को, अभिमान को त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है। क्रोधम हित्वा न शोचति, और क्रोध को त्याग कर मनुष्य विचार नहीं करता है, यानी शोक नहीं करता है। कामम हित्वा अर्थवान भवति, और कामना यानी इच्छा को त्याग कर मनुष्य धनवान हो जाता है। लोभम हित्वा सुखी भवेत, और लोभ को त्याग कर मनुष्य सुखी हो जाता है, यानी आनंदित हो जाता है। तो यहाँ पर युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया यक्ष के प्रश्नों का, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचति, कामम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। युधिष्ठिर कहता है कि अभिमान या अहंकार त्याग कर मनुष्य सुखी प्रिय हो जाता है, अभिमान त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है। क्रोधम हित्वा न शोचति, और क्रोध को त्याग कर मनुष्य विचार नहीं करता है, शोक नहीं करता है, अर्थात शोक नहीं करता है। कामम हित्वा अर्थवान भवति, और कामना यानी इच्छा को त्याग कर मनुष्य धनवान हो जाता है। लोभम हित्वा सुखी भवेत, और लोभ को त्याग कर मनुष्य सुखी हो जाता है। तो यहाँ पर
जीवन सूत्राणि यानी जीवन के सूत्र। तो जो जीवन के सूत्र हैं यहाँ पर युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्नों का उत्तर युधिष्ठिर दिया, वो भी बहुत ही सही शब्दों में उत्तर दिया गया, जो आपके जीवन में, हमारे लोगों के जीवन में यानी मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी सूत्र है, यानी जीवन का सूत्र। लग ही रहा है कि जीवन का सूत्र है। तो ये क्लास 10th यूपी बोर्ड का था 9वां पाठ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें से श्लोक आ सकता है। 90% गारंटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन आ सकता है, क्योंकि श्लोक का पाठ यही है, तो श्लोक इसी में से आ सकता है। इसके पहले जो भी गद्यांश वाले पाठ थे उनमें से श्लोक 1-2 हैं, उनमें से भी आ सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये अगर हमने आपको पढ़ा दिया बहुत ही सरल शब्दों में, आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसको समझ लीजिए, तो हो सकता है इसी में से आ गए। उसके बाद वाले जो श्लोक हैं उनको भी मैं बता दूंगा, और 4 नंबर आपको कंफर्म रहेगा। आप गद्यांश नहीं पढ़ते हैं तब भी, क्योंकि श्लोक गद्यांश अथवा श्लोक आता है, तो आप दोनों में से एक का संदर्भ व्याख्या करेंगे तो आपको 4 नंबर मिलेगा। तो आप ऐसा करेंगे तो आपको मिलेगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई त्रुटियां रही हो तो उसको बताइएगा कमेंट करके। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तब भी लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक लेकर, यानी श्लोक लेकर आप भी के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।